अरे मैं सुन लो ना, आप सर बात सुन लो मेरी। मैं केवल इस जुरिडिक्शन के बारे में बता सकता हूँ, मैं और किसी चीज के बारे में नहीं बता सकता। पत्रकारों की स्वतंत्रता पर सवाल उठ रहा है और ये हम लगातार देख रहे हैं। मेन हेडक्वार्टर के सामने है, आपकी जिम्मेदारी बनती है या नहीं? बार बार हम यही सवाल पूछते हैं। मैम हमने नहीं किया ना, यहाँ पे जो जहाँ की पुलिस ने किया वहाँ से पूछिए। नहीं, इसमें कोई टालमटोली नहीं है, आप पीआरओ साहब से बात कर लें। मैम अलग अलग जगह जुरिडिक्शन है, मैं अपने यहाँ के एरिया का बता सकता हूँ। स्वतंत्रता पर जो है रोक लगाई जा रही है, रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है, क्या आप सच बोलना भी गुनाह है? यह केवल सच पर प्रहार नहीं है, यह लोकतंत्र पर प्रहार है। मिलकर के एक पत्रकार को गिरफ्तार किया, तब सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। सवाल शांतिपूर्वक पूछना चाहते हैं सर, ये हम सवाल शांतिपूर्वक पूछना चाहते हैं, आप जवाब दीजिए। आपके ऑर्गेनाइजर कहाँ हैं? सभी पत्रकारों के हाथ में ये पोस्टर, जर्नलिज्म इज नॉट क्राइम। मैं केवल इस जुरिडिक्शन के बारे में बता सकता हूँ, मैं और किसी चीज के बारे में नहीं बता सकता। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज नाम नहीं बताएंगे, आज काम बताएगा। और ये क्यों कह रहे हैं? ये इसीलिए कह रहे हैं कि जिस तरीके से मनदीप पुनिया और साथ ही साथ ऑनलाइन न्यूज इंडिया से धर्मेंद्र सिंह उनको गिरफ्तार किया गया, पत्रकारों की स्वतंत्रता पर सवाल उठ रहा है और ये हम लगातार देख रहे हैं कल रात से। जिस तरीके से उनको डिटेन किया गया, उनको पकड़ा गया, और इसीलिए कि वो वहाँ की जो तस्वीरें थी उनको दिखा रहे थे। और अब यहाँ पटेल चौक पर पहुँच चुके हैं, सभी पत्रकार यहाँ इकट्ठे हो चुके हैं और सभी की एक ही बात, सब लगातार यही मांग कर रहे हैं कि क्यों जो है पत्रकारों की स्वतंत्रता पर जो है अब रोक लग रही है, कि कहीं ना कहीं पत्रकारों का जो काम है, जो उन्हें करना चाहिए, जो सच्चाई से धरातल से दिखाना चाहिए, कहीं ना कहीं उस पर रिस्ट्रिक्शन लग रही है, रोक लगती हुई दिखाई दे रही है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ठीक पुलिस हेडक्वार्टर के सामने, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के सामने सभी पत्रकार इकट्ठा हो चुके हैं। और इधर आप देख भी सकते हैं, एक तरफ बैरिकेड्स हैं, उधर पुलिसकर्मी है, सुरक्षा बल भी यहाँ पर तैनात है, दूसरी तरफ सभी पत्रकार इकट्ठे हो चुके हैं जो अपनी आवाज को जो है लगातार उठा रहे हैं, उन लोगों से बातचीत भी करने की कोशिश करते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सभी के हाथ में, सभी पत्रकारों के हाथ में ये पोस्टर, जर्नलिज्म इज नॉट क्राइम। और दूसरे पोस्टर पर भी आप देख रहे हैं अमित शाह की कठपुतली, दिल्ली पुलिस, तरह तरह के यहाँ पर पोस्टर्स लग रहे हैं। सभी पत्रकार यहाँ इकट्ठे हो चुके हैं और लगातार एक ही बात उठ रही है कि क्यों जो है उनकी स्वतंत्रता पर जो है रोक लगाई जा रही है, रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है। क्या आप सच बोलना भी गुनाह है? ऐसी तस्वीरें यहाँ से सामने आ रही है, सुनिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मनदीप पुनिया को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। मनदीप पुनिया को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। मुर्दाबाद दिल्ली पुलिस, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। एपिडेमिक एक्ट लगा हुआ है, धारा 144 भी लगी हुई है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और इसको प्लीज जल्दी समाप्त करें, क्योंकि धारा 144 यहाँ पे लगी हुई है। कोरोना के कारण, यहाँ पे एपिडेमिक एक्ट के कारण आप लोग प्लीज थोड़ा ध्यान रखें। नहीं सर, थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मैं बैठ नहीं दूंगा, आप इसको प्लीज जल्दी प्रोटेस्ट को खत्म कर लीजिए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। सर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस भी अब कटघरे में खड़ी हो गई है, जवाब तो दीजिए सर, जवाब। पत्रकारों के सवालों का भी तो जवाब। पहले क्या जवाब चाहिए बेटे? पत्रकारों के लगातार सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप स्वतंत्रता पर रोक। प्रोटेस्ट, एक तो सोशल डिस्टेंस रखो, आपका सोशल डिस्टेंस नहीं है, अपनी तरफ से गलती नहीं सोशल करें। डिस्टेंस करो, सोशल डिस्टेंस। जब 10 पुलिस वालों ने मिलकर के एक पत्रकार को गिरफ्तार किया, तब सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। जब 10 पुलिस वालों ने मिलकर एक पत्रकार, आप अपना काम करिए, हम अपना। जितेंद्र कुमार जी का सर सवालों कुमार जी कौन है? बताइए, जब 10 पुलिस वालों ने मिलकर के उसे गिरफ्तार किया, तब सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ थी? इस देश का प्रधानमंत्री रैली करता है, सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ है? तब कहाँ चला जाता है? इस देश 10 पुलिस वालों ने मिलकर के एक पत्रकार को दबोचा जैसे कोई अपराधी हो, उस समय कहाँ थी सोशल डिस्टेंसिंग? हम ये सवाल शांतिपूर्वक पूछना चाहते हैं सर, ये हम सवाल शांतिपूर्वक पूछना चाहते हैं, आप जवाब दीजिए। आपके ऑर्गेनाइजर कहाँ हैं? जितेंद्र कुमार जी कहाँ हैं? की रैली गैर कानूनी थी,
जवाब दीजिए। पत्रकारों के सवालों का जवाब दीजिए। ऑर्गेनाइजर बाद में आते हैं, पहले सब पत्रकारों का आपके ऑर्गेनाइजर है। सर वो भी हम ढूंढ लेंगे, पर सवाल आप इस समय सवालों हम लोग एंटाइटल्ड नहीं है। हम सुनिए एंटाइटलमेंट से मैडम सुनिए हम लोग एंटाइटल्ड नहीं है कोई रिप्लाई देने के लिए। जो ऑथराइज है वो बताएंगे आपको, जो भी बताएंगे, ठीक है। नहीं प्लीज। आप पत्रकारों के सवाल का जवाब नहीं सर, आप पत्रकारों के सवाल का मैम हम एंटाइटल्ड नहीं आपने है। कहा शांतिपूर्वक बात करिए, हम करेंगे। आप सवाल नहीं मैडम नहीं हम ऑथराइज नहीं है मैम। ऑथराइज सीनियर रैंक के ऑफिसर होते हैं। आप अपनी जिम्मेदारी तो ले सकते हैं ना, अपनी जिम्मेदारी तो ले सकते हैं ना। दिल्ली पुलिस अपना प्रशासन अपनी जिम्मेदारी नहीं दे सकते, प्लीज आप थोड़ी सी दूरी बना के रखिए प्लीज मैम। मैम जो एक मिनट मैम कह रहे हैं सोशल डिस्टेंस करके रखिए। आप भी लगा रखा है बेटे। आप बार इसी चीज का हवाला दे रहे हो। अरे सर आप क्या चुनाव में पेंडेमिक एक्ट नहीं था? क्या चुनाव जब लगाया गया तो वो अमित शाह की रैली में सब सोशल डिस्टेंसिंग पालन कर रहे थे? आप एक तबके को दबा सकते हो, लेकिन एक तबके के लिए आप यहाँ पे दबाने आ रहे हो। 10 पुलिस वालों ने मिलकर के एक पत्रकार को जैसे अपराधी की तरह दबोचा। क्या वहाँ डिस्टेंसिंग एक्ट नहीं था? एक पत्रकार को 10 पुलिस वालों ने अपराधी की तरह दबोचा है। पर्सन ने अभी मास्क नहीं लगाया हुआ था, नीचे था, तब क्या हुआ था? नहीं ऐसा है कि नियम कानून हमें मत सिखाइए। सर पेंडेमिक की बात जब बिल्कुल सर पेंडेमिक की बात जब की जाती है क्या, जब सवालों के कटघरे में प्रशासन खड़ा होता है। सर मैं आपको बता दूं, मेरा सुन लो सर एक बार सुन लो ना आप। सर प्लीज बात सुन लो मेरी। मैं ये कह रहा हूं कि मैं केवल इस जुरिडिक्शन के बारे में बता सकता हूं, मैं और किसी चीज के बारे में नहीं बता सकता। वो यही है सर, सुन लो ना आप सर, सुन लो कि यहाँ पर पेंडेमिक एक्ट लगा हुआ है न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, तो आप प्लीज सोशल डिस्टेंस यहाँ पे मेंटेन करें। यहाँ पे जाएंगे। एक सीधा सा सवाल आपसे है, दिल्ली पुलिस ने मनदीप पुनिया है, धर्मेंद्र सिंह है, उनको आपने अरेस्ट किया है, डिटेन किया है, तो जवाब आपको देना पड़ेगा। स्वतंत्रता कहीं ना कहीं भंग हो रही है। मैडम नहीं, यहाँ का ही बोल सकता हूँ मैं, कहीं और का नहीं बोल सकता प्लीज। बात बताओ हमारे इलाके हम आपके इलाके की बात करते हैं। बताओ हमारा इलाका। जवाब ये है, आप ये बताइए कि कहीं ना कहीं पत्रकारों की जो स्वतंत्रता है वो कहीं ना कहीं भंग हो रही है, रोक लग रही है। कहाँ पर मेरे हमारे एरिया का नहीं है, नहीं है। एक दूसरे पर टाल मटोली का मैडम यहाँ पे अरेस्ट नहीं हुआ। ठीक है प्लीज अब हम देखिए लगातार यही तस्वीरें आपको दिखा रहे हो कि दिल्ली आपके एरिया में नहीं है तो बाहर की मेरे हमारी नहीं। सर हम मेन हेडक्वार्टर के सामने हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है या नहीं? बार बार हम यही सवाल पूछ रहे हैं। मैम हमने नहीं किया ना, यहाँ पे जो जहाँ की पुलिस ने किया वहाँ से आप पूछिए। मैम अलग अलग जगह जुरिडिक्शन है, मैं अपने यहाँ के एरिया का बता सकता हूँ। आपके अंडर आती है सारी पुलिस? ये नहीं बता सकते, हम लोग नहीं बता सकते। पीआरओ के पास सारी इन्फॉर्मेशन होता है। यू हैव टू एटलीस्ट पीआरओ साहब से आप लोग भी तो इन्फॉर्मेशन लेके, क्योंकि आप लोग अगर हैंडलिंग करने के लिए आए क्राउड को, जर्नलिस्ट को, तो आपके पास कम से कम एक ऑथराइज पर्सन होना चाहिए ना जो इन्फॉर्मेशन दे सके। बिकॉज हम लोगों का मकसद ये नहीं है कि हम लोगों का मकसद ये नहीं है कि हम लोग हंगामा करें। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हमें इन्फॉर्मेशन हो कि किस ऐसे जर्नलिस्ट को तो काम करना मुश्किल हो जाएगा। आपको पीआरओ साहब का पता है? इधर आइए मैडम। एक तो यहाँ पे सिर्फ ये एक मैसेज देने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि भाई जर्नलिस्ट अगर अपना काम जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं तो आप उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी भी जिम्मेदारी है देश की अस्मिता को, एकता को, अखंडता को बनाए रखना। वी आर रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट। हम कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे। एक पुलिस को एक मैसेज दे। सर इस प्रशासन को कहीं ना कहीं हम धन्यवाद भी बोलते हैं, जिस तरीके से आप लगातार सपोर्ट दे रहे हैं, पर सवालों का जवाब तो आप देंगे ना शांति लावा? जो स्पोक्स पर्सन है आप उनसे पूछिए इस विषय में, आप बात कीजिए मैडम। के अंदर आपके ही कई सहयोगियों ने बहुत ही बदतमीजी से पत्रकारों से बात करी है वहाँ पे। सर क्या है ये? अब पत्रकार सही है कितना बदतमीजी नहीं करते हैं। धमकियां दी जा रही है पुलिस के सीनियर ऑफिसर की तरफ से कि अब वक्त बदल गया, हमारे पेशेंस पर टेस्ट करिए। आप बताइए सर कौन जिम्मेदारी लेगा इसे? कौन जिम्मेदारी? नहीं है मैडम, वीडियो है, ऐसे ऐसे बोल हमें बोले जा रहे हैं और बोला जा रहा है मुक्के से मारेंगे। ये सब पुलिस हमें बोल रही है, हमारे पास वीडियो प्रूफ है।
तो कौन लेगा इसकी नहीं, जिम्मेदारी? मेरे पास कोई ऐसा मैं टाल-मटोली होती रहेगी या जवाब नहीं मिलेगा हमको? नहीं, इसमें कोई टाल मटोली नहीं है। आप पीआरओ साहब से बात कर लें इस विषय में, हमारे पास इसका जवाब नहीं है। हम अपने लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी पे खड़े हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो मेरी जुरिस्डिक्शन है मैं अपना काम कर रहा हूँ। आपके पास आज क्या ऑर्डर है हमारे लिए? किसके लिए? हम लोगों के लिए। हमें जो मैसेज मिला हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, खड़े हैं लॉ एंड ऑर्डर के लिए। सवाल सीधा ये है कि क्या हम सभी पत्रकारों को अब डर के रहना चाहिए कि हम बैठ जाएं और सच जो है प्रशासन से पूछे कि हमें क्या दिखाना चाहिए और क्या नहीं दिखाना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है। किसने कहा आपसे ये बात? सर वो तो सच ही दिखा रहे थे ना मनदीप पुनिया, वो तो सच ही दिखा रहे थे। कैसे उन्हें अरेस्ट किया गया? अब क्यों उन्हें क्या सर्कमस्टांसेस थे वो उस इलाके के लोगों को पता होगा या सीनियर बॉसेस को पता होगा, हमें नहीं पता। चाहते हैं कि एक्चुअली में ऑफिशियल वर्जन पुलिस का आना चाहिए सामने। कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा। हर व्यक्ति जानना चाहता है, जर्नलिस्ट जानना चाहता है, क्योंकि जो फील्ड रिपोर्टिंग करता है वो अपनी लाइफ को थ्रेटनिंग सिचुएशन में डाल के रिपोर्टिंग करता है। उसको पता होना चाहिए कि हमारे राइट्स क्या है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, और पुलिस को ये बताना पड़ेगा कि उसके लिए क्या वजह है। डेफिनेटली आप लोगों ने FIR दर्ज की है, अभी हियरिंग होगी, लेकिन हम फिर भी जानना चाहते हैं पुलिस का ऑफिशियल वर्जन कि आप लोगों को क्या लगा उनकी एक्टिविटी में। फ्यूचर में ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज हम ही इस तरह के शिकार हो सकते हैं। मैं तो मेरी जुरिस्डिक्शन के बारे में जान सकता हूँ, उतना मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ ऐसा कोई एक्ट नहीं हुआ है और ना आपको हम इस चीज़ के लिए परेशान कर रहे हैं कोई। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल मेन हेडक्वार्टर के सामने खड़े हैं और जिससे बात करो वो यही सवाल बार बार ये सवाल ला देता है कि हमने नहीं किया है, उनसे जाकर के बात करिए। मेन हेडक्वार्टर के सामने खड़े हैं पर पुलिस बल जो है, प्रशासन जो है, जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। केवल और केवल सवालों की टाल मटोली हो रही है। क्यों जो है बार बार हम यही बात कर रहे हैं कि क्या अब सच दिखाने पर जो है रोक लगेगी? क्या हम जो सच दिखा रहे हैं उसे भी भय के साथ दिखाएं कि ये हमें दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए, या उस पर भी प्रशासन की राय ले कि सर ये दिखाएं या ना दिखाएं? जिस तरीके से हमारे पत्रकार बंधुओं को पकड़ा गया, डिटेन किया गया, गिरफ्तार किया गया, किस तरीके से बदसलूकी की गई, क्योंकि तस्वीरों में साफ तरीके से दिख रहा है। क्यों जो है रोक लगती है वहां जाने पर? क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है, जो उनकी तस्वीरें कहती थी कि कहीं ना कहीं वो वहां के हालात दिखा रहे थे, जो वहां हालात बन रहे थे। या आप तस्वीरें देखिए, मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। सभी पत्रकार यहाँ पर आ चुके हैं मेन हेडक्वार्टर के सामने, दिल्ली मेन हेडक्वार्टर के सामने, मेन हेडक्वार्टर के सामने ये सभी पत्रकार इकट्ठे हो चुके हैं। सवाल बस इतना, क्या सच दिखाने पर अब रोक लगेगी और क्या हमें अब भय के साथ जीना पड़ेगा? करके बैठे हैं, पत्रकारों पर हमला बंद करो, फ्री जर्नलिज्म, फ्री मनदीप। ये सवाल तो हम भी पूछेंगे कि क्यों जो है सच्चाई को दिखाने में रोक लग रही है। सभी पत्रकार बंधु हमारे साथ बैठे हैं, उन सभी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं सच को दबाने की कोशिश हो रही है? जो सच दिखा रहे हैं धरातल पर उस पर जो है रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, बेशक इसमें आपने जो बात कही उसमें कोई दो राय नहीं है। यह केवल सच पर प्रहार नहीं है, यह लोकतंत्र पर प्रहार है और ये देश के चौथे स्तंभ पर प्रहार है। इस देश के शीर्ष पर बैठा प्रधान सेवक ये भूल गया है कि हम चौथे स्तंभ हैं इस लोकतंत्र के। एक बात और आप समझिए कि इस लोकतंत्र का पूरी दो भाग कर दिया गया है। एक भाग दूसरे भाग पर हमला कर रहा है और ये दूसरा भाग जो हमला कर रहा है वो फर्जी राष्ट्रवादियों का झुंड है। और मैं यह संदेश सरकार तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि यह केवल मनदीप पुनिया पर हमला नहीं है, उन तमाम निष्पक्ष पत्रकारों पर भी हमला है जो आज अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। और आज हम आवाज देते हैं कि हम एक है, ये भीड़ आपको बता रही होगी। स्वतंत्र के नाम पर पत्रकार स्वतंत्र हैं, इसके नाम पर कहीं ना कहीं स्वतंत्रता दिख नहीं पा रही है, ऐसा सवाल उठ रहा है लगातार। जिसको सवाल उठाना है उठाते रहे, हमारा काम है काम करना, ठीक है। हो सकता है हमारी भीड़ कम हो, हमारी हुजूम कम हो, लेकिन हमारी ताकत कम नहीं। साथ है। बिल्कुल साथ है और हम आगे बढ़ेंगे और इस लोकतंत्र के हम असली रखवाले हैं। वीडियो में दिख रहा था, साफ तरीके से जो दिख रहा था कि जो पत्रकार बंधु है उनको इस तरीके से ले जाया जा रहा था, उनके साथ बदसलूकी की जा रही थी। क्या कहना है? आप ये समझिए कि एक पत्रकार को पकड़ा जाता है, उसकी टी शर्ट फाड़ी जाती है, उसको मारा जाता है, उसको लातों से कुचला जाता है। क्या ये पुलिस वालों के अंदर इंसानियत मर चुकी है? दरिंदगी भर गई है उनके अंदर? एक पत्रकार भी तो एक इंसान है।
वो व्यक्ति पुलिस अभी यहाँ खड़े हुए कह रही थी कि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ भी नहीं है कि सच्चाई पर रोक लग रही है, हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, तो कहीं ना कहीं टाल मटोली हो रही है, क्योंकि सीधा सवाल आप वीडियोस देखिए, फुटेज देखिए, इनकी बर्बरता आप देख सकते हैं। आ जाएगा। लगातार यहाँ पत्रकार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। सवाल सच पर आकर के रुक जाता है कि क्या वाकई सच पर जो है रोक लगती हुई दिखाई दे रही है, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगती हुई दिखाई दे रही है। आप देखिए यहाँ तमाम पत्रकारों का हुजूम इकट्ठा हो चुका है, सभी के हाथ में पोस्टर्स और सभी की एक ही आवाज कि क्या वाकई सच जिंदा रह पाएगा, जो सभी ये पत्रकार स्वतंत्रता के साथ अपनी पत्रकारिता को आगे बढ़ाते हुए दिखा रहे हैं। वेब पोर्टलों, फ्रीलांस रिपोर्टर सभी जो है यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। बात वहीं आकर के रुक जाती है।